गंगणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 17वां सर्ग। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न 12 वानर युद्धपतियों की उत्पत्ति। अब जब भगवान विष्णु महामनुष्य राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतीक, वीर और हम सब लोग के हितैषी हैं। तुम लोग उसके सहायक के रूप में ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य, पराक्रमी, किसी से प्रास न होने वाले, तरह तरह के उपायों को जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी देवताओं के समान इस प्रकार की इस अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियाँ, यक्ष और नागों की कन्याएं, वृक्षों की स्त्रियाँ, विद्याधारियों, किन्नरियों तथा बानरियों के गर्भ में बानर रूप में ही अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। मैंने पहले ही ऋषिराज जाम्बवान की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जम्भाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुख में प्रकट हो गया। भगवान ब्रह्मा के ऐसा करने पर देवताओं ने उसकी आज्ञा स्वीकार की और बानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन विचरने वाले बानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों का जन्म दिया। देवराज इंद्र ने बानरराज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वाले में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म किया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय बानर को उत्पन्न दिया, जो समस्त बानर सरदार में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी बानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा के नल ने नामक महान बानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वह पराक्रमी बानर तेज, यज्ञ और बल बीण में सबसे बढ़कर था। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही मैंद और द्विविद को जन्म दिया। वरुण ने सुवेश नामक बानर उत्पन्न किया और महाबली प्रजन ने सरभ को जन्म दिया। हनुमान नामक ऐश्वर्यशाली बानर वायु देवता की ओर से पुत्र थे। उनका शरीर ब्रज के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सभी श्रेष्ठ बानरों में वो सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार बानरों की उत्पत्ति हुई। वे सब रावण के वध करने के लिए उद्यत रहते थे। उनकी बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर, पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराज और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। ऋक्ष, बानर तथा गोलांगुल लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था, उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुए। लंगूर में जो देवता उत्पन्न हुए, वे देवस्था की अपेक्षा कुछ अधिक पराक्रमी थे। कुछ बानर ऋक्ष जाति के माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यक्ष, नाग, किमपुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रों पुत्र उत्पन्न किए। देवताओं का गुण रखने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर, विशालकाय बानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फल मूल खाने वाले थे। मुख्य मुख्य अप्सराएं, विद्याधारियाँ, नागकन्याएं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से इच्छानुसार रूप और बल से जंजुक स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ बानर पुत्र उत्पन्न किए। वे दर्प और बल में सिंह तथा व्याघ्र के समान थे। वे पत्थरों को चट्टान से प्रहार करते और पत्थर को भी उठाकर लड़ते थे। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्र का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वत को भी हिला डालते और स्थिर भाव से खड़े होकर वृक्ष को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। अपने वेग से ऋताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनके पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। वे चाहे तो आकाश में घुस जाए और बादलों के हाथों से पकड़ ले तथा वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराज को भी बंदी बना ले। घोर शब्दों से करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय बानर युद्धपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हो गए थे। वे बानरों के प्रधान युद्धों के भी युद्धपति थे। उन युद्धपतियों ने ऐसे वीर बानरों को उत्पन्न किया था जो युद्धपों से भी श्रेष्ठ है। वे और ही प्रकार के बानर थे। इन प्रकार
बानरों से विलक्षण थे। उनमें से सहस्रों बानर युद्धपति ऋक्षवान पर्वतों के शिखर पर निवास करने लगे। दूसरे ने नाना प्रकार के पर्वत और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार बाली और सूर्यनंद सुग्रीव ने ये दोनों भाई थे। समस्त बानर युद्धपति उन दोनों भाइयों के सेवा में उपस्थित रहते थे। इस प्रकार वो नल नील हनुमान तथा अन्य बानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली और युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रोक डालते थे। महाबाहु वाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से ऋक्षों, लंगूरों तथा अन्य बानरों की रक्षा की। उन सबके शरीर और पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे शूरवीर बानर पर्वत, वन और समुद्रों से समस्त भूमंडल में फैल गए। वे बानर युद्धपति मेघ सबूर तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान थे। उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन बानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ।